नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आप सभी लोग निष्ठा का प्रशिक्षण दीक्षा ऐप के माध्यम से कर रहे होंगे और आप सभी लोगों ने सोचा होगा कि निष्ठा का प्रशिक्षण अभी समाप्त होने वाला है, इसके बाद क्या होगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि सारी ट्रेनिंग शेड्यूल हो चुकी हैं, आने वाली हैं। तो सरकार ने फाइनली ये शेड्यूल जारी भी कर दिया है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल पर ये ट्रेनिंग कराई जाएंगी। आप सभी लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्राप्त करनी है और ये ट्रेनिंग जो होनी हुई इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ये ट्रेनिंग के अंदर क्या है, कौन कौन से टॉपिक होंगे और किन किन विषयों पर, किन किन तकनीकों पर ये ट्रेनिंग होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग पॉकेट बुक, ये सरकार ने जारी की है। यानी ये बहुत ही आसानी तरीके से आप जाने रहे हैं कि जनवरी से लेकर के मार्च तक कौन सी ट्रेनिंग आपको करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। विषय बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य विषय हैं वो हैं टीचिंग पेडागोजी। इन पर ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और इंट्रोडक्शन टू फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तीसरा होगा टीचिंग टेक्निक्स। तो जो पढ़ाने की तकनीक है उनके बारे में आपको बताया जाएगा, सिखाएगा, हम लोगों को सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो पढ़ाने का शिक्षा शास्त्र होता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। तो ये जो कार्यक्रम है, ध्यान दीजिएगा, ये जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 15 तक का है। इसको आप लोग जान लीजिए इसके अंदर क्या क्या है। पहली ट्रेनिंग है बच्चों की भाषा, स्कूल वर्सेस घर। ये सबको करनी है और टाइमलाइन जो दिया हुआ है ये 1 जनवरी से 8 जनवरी तक है। क्यूआर कोड दे दिया गया है, इससे स्कैन करके ट्रेनिंग में जुड़ा जा सकता है। साथ ही साथ गणित के मुख्य कौशल, मैं आपको साथियों बताना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग पहले से अवेलेबल थी, कई साथियों ने कर भी लिया होगा और जिन साथियों ने कर लिया होगा उनका सर्टिफिकेट आ गया होगा, नहीं तो आने वाला है। तीसरी ट्रेनिंग है बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन। इसको पहले भी कराया गया है, जिन्होंने नहीं किया है उनको करना है। जिन साथियों का छूट गया हो उनसे बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो सर्च बटन में जा करके आप हिंदी में ये लिख करके सर्च कर सकते हैं, आ जाएगा। फिर जनवरी 9 से लेकर के जनवरी 15 तक का है गणित की शिक्षण पद्धति। यहाँ भी क्यूआर कोड और लिंक दिया हुआ है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं ट्रेनिंग में। आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक किस टॉपिक पर होने जा रही ट्रेनिंग? बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी। 16 जनवरी से 23 जनवरी तक करना है। हमेशा की तरह क्यूआर कोड और लिंक यहाँ पर दिया गया है। फिर गणित में आकलन, ये जनवरी 16 से जनवरी 23 तक है। फिर है पढ़ने लिखने में शुरुआती व्यवहार, ये जनवरी 24 से लेकर के जनवरी 31 तक आपको कंप्लीट करनी है। सभी साथियों को करनी है, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो अनुदेशक हों, चाहे सहायक अध्यापक हों, चाहे प्रधानाध्यापक, सभी साथियों को ये ट्रेनिंग करनी है। वो चाहे जिस भी क्लास में जो भी विषय पढ़ाते हों, लेकिन ये ट्रेनिंग करना जरूर आपको ज़रूरी है, आपके लिए महत्वपूर्ण है और साथियों इससे आपको सीखने को भी मिलता है। अगली ट्रेनिंग है संख्याओं की शुरुआती समझ। इसको भी सभी लोगों को करना है 24 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में, इसको कंप्लीट कर लें। फिर फरवरी माह के बारे में हम बात करते हैं। फरवरी माह में 1 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक यहाँ पर आपको कक्षाओं में प्रिंट
भरा वातावरण कैसे बनाएं। प्रिंट रिच वातावरण जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका मन लगता है, उनको मज़ा आता है, उस चीज़ों को समझाने में भी शिक्षकों को भी आसानी होती है और बच्चे भी बहुत आसान तरीके से इसको समझ पाते हैं। तो इसलिए ये ट्रेनिंग आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और ये 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक होनी है। 100 तक की संख्याओं की समझ। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 से लेकर के और 100 तक की संख्याएं वो रट लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं कि 18 और 19 में क्या डिफरेंस है। 18 में 1 जोड़ने पर 19 मिलता है, या 19 से 18 1 कम है, या 18 से 1 19 ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आप समझने को आपको मिलेगा। ये मत समझिए कि ये 100 तक की संख्याओं की समझ इसको तो मुझे आता ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये और अच्छे ढंग से और बेहतर तरीके से और नए ढंग से आपको ये बताया जाएगा। इस ट्रेनिंग को आप जरूर करें। ये 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक ट्रेनिंग है। बच्चों का पढ़ने से परिचय, ये 8 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक है। स्थानीय मान की समझ, ये 8 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक है। वैसे मैं बताना चाहूँगी ट्रेनिंग पहले से पोर्टल पर थी, कई साथियों ने कर लिया होगा, जो नहीं किए हों कर लें। फिर 15 फरवरी से 28 फरवरी तक की ट्रेनिंग का शेड्यूल है। टॉपिक है शुरुआती लेखन, और ये 15 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक ये ट्रेनिंग है। फिर स्थानीय मान कैसे पढ़ाना है इसके बारे में यहाँ पर 15 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक। प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का जो कौशल है कैसे विकसित करना है आपको, 22 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। फिर बड़ी संख्याएं और स्थानीय मान, ये 22 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। फिर मार्च में जब हम पहुँचते हैं, 1 मार्च से 14 मार्च तक समझ के स्तर 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में कंप्लीट करना है। फिर जोड़ और घटा, ये ट्रेनिंग पहले से दिख रही है, कई साथियों ने किया भी है, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। तो जोड़ और घटा 1 से 7 मार्च तक के बीच में कर लेंगे। फिर प्राथमिक शालाओं में साहित्य बहुत आवश्यक है, ये 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक आप कंप्लीट करेंगे। फिर है बहुअंकीय संख्याओं का जोड़ और घटा, ये 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च के बीच में आप कंप्लीट करेंगे। फिर नंबर आता है 15 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक का, ये प्रारंभिक साक्षरता में आकलन 15 मार्च से 21 मार्च। फिर गुणा की समझ है, ये 15 मार्च से लेकर 21 मार्च। फिर पठन की प्रक्रिया को सहारा, ये ट्रेनिंग है आपकी 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च। और भाग 1 खोज, ये 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक है। फिर ये 29 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक ये ट्रेनिंग है क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मिशन प्रेरणा, ये 29 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में आपको करनी है। और मैं बताना चाहूँगी ट्रेनिंग पहले से दिख रही है, टाइमलाइन दिया गया, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको इसको कर ही लेना है। ये सारी ट्रेनिंग आपकी 100% होनी चाहिए। और आपको पता है कि अभी जो ACR लिखने से संबंधित जो आदेश आया है हमारे आदरणीय महानिदेशक महोदय का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग्स के आपको नंबर दिए जाएंगे, तो ट्रेनिंग्स आप जरूर कर लें और 100% ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसलिए मेरा एक सुझाव, व्यक्तिगत सुझाव ये है कि आप लास्ट डे कोई ट्रेनिंग शेड्यूल ना करें, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पास कोई समस्या आ सकती है, उसमें आप उलझ सकते हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग को एक दिन पहले फिनिश कर दें। अब इन ट्रेनिंग्स के बारे में मैं आपको अभी विस्तृत रूप से बताऊंगा। मित्रों, अभी मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बता रहा था। तो ये जो ट्रेनिंग है बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर उत्तर प्रदेश, इस तरीके का ये दिख रहा है, इसको आप जान लीजिए। जिन साथियों का छूट गया हो उसको अवश्य कर लें। मित्रों, अगली ट्रेनिंग है गणित के मुख्य कौशल। ये आपको दिखने में कुछ इस तरह की हुई, और इसमें जो सेक्शन दिए हुए हैं वो गणित पढ़ाने का क्रम, समस्या समाधान, संबंध बनाने के कौशल,
गणित में बातचीत, दृश्यीकरण निरूपण, अपनी समझ को परखें। शुरुआती लेखन की ट्रेनिंग कुछ इस तरीके की होगी। आपको कोर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप बारे में जान सकते हैं कोर्स कैसे बनाया गया है। और इसमें लेखन की शुरुआत की समझ, शब्दों का पाठन, लेखन, लिखने की तैयारी, कक्षा में लेखन के अर्थपूर्ण अवसर, अपनी समझ को परखें। इसी तरीके से जो भाग एक खोज है, वह जो प्रशिक्षण है वो इस तरीके से दिखेगा। इसमें परिचय दिया गया है, भाग सीखने से पहले क्या करना है इसको बताया गया, भाग की समझ, चिन्ह और कलन विधि, बिना शेष वाली भाग और अपनी समझ को परखें। कुछ यूँ आपको ये ट्रेनिंग करनी होगी। मित्रों, ये ट्रेनिंग जो मिशन प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत हो रही क्लास रूम ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मिशन प्रेरणा, ये दिखने में कुछ इस तरीके की होती है। और मॉड्यूल इसमें जो हैं वो एक है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं का रूपांतरण। मॉड्यूल 2 में जाएंगे तो कुछ वीडियो आपको मिलेंगे। मॉड्यूल 3 में जब आप जाएंगे तो आपको एक फिर वीडियो मिलेगी। मॉड्यूल 4 में आपको फिर एक वीडियो मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।